हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मस्त तो नहीं होंगे ना, अच्छे भी होंगे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम देके आए हैं, तो अभी वो ठीक से घर पे भी नहीं पहुंच पाए हैं। उससे पहले ही न्यूज़ में खबर देखने को मिल रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हो गया है और बहुत बड़ी मात्रा में लीक हुआ है पेपर। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे अगर किसी के लिए जो समस्या की बात है, समस्या और परेशानी की बात है, तो वो उन छात्रों के लिए है जो मेहनत करते हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं। ऐसे-ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो मतलब जब फॉर्म आवेदन स्टार्ट हुआ था 10 फरवरी से, तो इतना वैसे ही टाइम ऑलरेडी कम था, तो कैंडिडेट्स ने दिन-रात मेहनत की है, दिन-रात एक कर दिया है कि मैं कैसे भी करके एग्ज़ाम को मतलब क्वालीफाई कर दूँ इसको। बट कुछ ऐसे होते हैं, बस उनका यही रहता है कि मैं कैसे करके कोई पेपर लीक करा लूँ और मैं बस बिना पढ़े सक्सेस हो जाऊँ। और ऐसा कैंडिडेट्स अपने सक्सेस होने के साथ-साथ में दूसरों के साथ में इतना बुरा कर देते हैं कि कुछ कहने को नहीं बनता है। एक तो कैंडिडेट्स की जितने भी कैंडिडेट्स हैं इतनी मेहनत करके गए हैं, सफ़र करके गए हैं, जो 900 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर इतना दूर-दूर सेंटर गया है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स छात्र आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो किस तरीके से आए, किन-किन समस्याओं को वो झेल कर आए हैं, इस चीज़ से इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें ना पढ़ने से मतलब है, ना कुछ करने से मतलब है, बस इनके पास में पैसा है और बस ये जानते हैं कि हम पैसे से हर चीज़ खरीद लेंगे। बट अगर हम देखा जाए, बस बीपीएससी ने टीआरई 1 हुआ था, टीआरई 2 हुआ था, बिल्कुल क्लियर तरीक़े से पेपर कराया था और पूरा का पूरा पेपर बहुत अच्छे से गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। बट इस बीपीएससी टीआरई 3.0 में यूपी में जो होता था, यूपी का तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसका तो ये होना ही है हाल है कि पेपर से पहले ही आंसर की रिलीज़ हो जाती है। और तो यहाँ भी देखने को मिला बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी ऐसा यहाँ देखने को मिला। तो मैं सभी कैंडिडेट्स से यही कहना चाहूँगा जितने भी हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ कि पेपर कैंसल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें 2 तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, 2 तरीके के छात्र होते हैं। एक छात्र वो होते हैं जिनका पेपर मतलब पेपर दे के आए हैं, उनका पेपर अच्छा नहीं गया तो वो ये सोचते हैं कैंसल हो जाए, और दूसरे वो छात्र होते हैं जिनका पेपर तो अच्छा गया और वो ये सोचते हैं कि मतलब पेपर कैंसल ना हो। जिन सेंटरों पे पेपर क्या मतलब लीक हुआ और वहाँ से खबर देखने को मिल रही है, तो उन एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया जाए, उन सेंटरों को दोबारा से उन पे री एग्ज़ाम करा दिया जाए। बट अगर हम अपनी माने, अपनी राय दें, तो मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी समस्या इसमें यही होती है, अगर पेपर दोबारा होता है तो जो छात्र अदर स्टेट से आते हैं, 13 तारीख को छात्र निकल गए, ये समझ लो 13 तारीख से लेके 14 तारीख, 15 तारीख, यानी कि 16, आज 16 तारीख हो गई, छात्र अभी घर घर पे तक नहीं पहुँच पाए, ये समझ लो इतनी दूर का सफ़र है। और सफ़र में इतनी समस्याएँ, इतनी तकलीफ़ होती हैं कि हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम ये नहीं समझते हैं कि यार भाई पेपर भी मतलब जो जो कुछ आता है, जितने भी छात्र हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, क्या आप नहीं कर सकते हो चंद रुपयों के लिए? और जो लोग प्रशासन में मतलब जो उस विभाग में शामिल होते हैं, वो खुद इस चीज़ के लिए बिक जाते हैं। और पेपर आखिर लीक होता कहाँ से है? अगर देखने को मिले लीक होता कहाँ से, तो कौन करता है? तो पेपर किसके पास सबसे पहले होता है? प्रशासन ही उस पे पेपर को सँभालता है, उसमें जो लोग होते हैं, शामिल होते हैं, उन्हीं के माध्यम से पेपर को लीक कराया जाता है और किसके माध्यम से कराया जाता है। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अपनी-अपनी राय ज़रूर बताएँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो देखने को मिल रहा है, तो वो ये लगता है कि पेपर रियल में लीक हुआ था और अच्छी खासी मात्रा में लीक हुआ। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हुआ, बहुत ज़्यादा लीक हुआ था। क्योंकि ई एडमिट कार्ड के पीछे इस तरीके से मतलब उसमें निर्देश दिए जाते हैं। ई एडमिट कार्ड के पीछे के निर्देश पढ़ के आप सेंटर में जाइए। लेकिन वहाँ देखने को क्या मिलता है, भाई ई एडमिट कार्ड के पीछे इस तरीके से आंसर को मेंशन कर रखा है कि अगर मतलब जो चेक करते हैं उन्हें मतलब उन्हें ये शक भी ना हो कि इसके पीछे लिखा क्या है। तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है और पूरे आंसर का जो मतलब होता है उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो ये सब लीक ही नहीं है, लीक तो है ही, और क्या है। तो कमेंट कैंडिडेट सभी कैंडिडेट से ये कहना है, अगर अपनी-अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, खुश रहें। और पेपर की हालाँकि टेंशन तो होती है, क्या बताएँ, इतनी समस्याओं से पेपर दे के आते हैं छात्र और फिर उसके बाद में ये देखने को मिले, तो बहुत तकलीफ़ होती है, समझ सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट के पीछे उसकी पूरी फैमिली जुड़ी होती है उससे, और एक फैमिली से कितने सपने होते हैं, कितने लोगों के ये जानते कि अगर मेरे घर में एक लग जाएगा तो उससे ना जाने कितने लोगों की दुःख दर्द सारे ख़त्म हो जाएँगे। तो वीडियो बनाने का मेरा यही पर्पज़ था। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।